A very good morning, dear students. Today now I am starting a new concept, and that concept is counters and time delays in 8085 microprocessor, right? So we have already known, or we can say we have already learned about the concept of counter in digital electronics. So counter is a sequential circuit or a device that counts upwards or downwards. That means it is used to count the number of events, count the number of clock pulses, right? So you know that. Time delay. Delay means gap between what? Gap between two events. Suppose we want say a certain amount of time as time delay between two successive events. दो events हो रहे हैं, उनके बीच में हम चाहते हैं कि इतना गैप रहे, yes, उतना टाइम रहे. तो in that case what we will use the concept of time delay. तो हम क्या use करेंगे वहां पर? हम time delay use करेंगे, right? Okay, so these are two concepts that we will learn in this 8085 microprocessor. Now, how these counters and time delays are created here? These two counters and time delay are created using two basic techniques, looping and counting. That we have already gone through. हमने पढ़ लिया looping, counting, indexing, तीन basic programming techniques होती हैं, और उनमें से looping और counting का यूज करके हम क्या करते हैं? टाइम डिले और काउंटर डिजाइन करते हैं. What we do first, पहले क्या करते हैं? We will take a register and that particular register is initialized with a count. ठीक है, एक रजिस्टर ले लेंगे, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर ले लेंगे. अगर 8 बिट की काउंट है और यदि काउंट 16 बिट की है, देन रजिस्टर पेयर ले लेंगे, राइट? सिंस ऑल द जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर ऑफ 8 बिट्स, सारे जनरल पर्पस रजिस्टर चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एच, एल, ऑल दीज आर ऑफ 8 बिट्स. एंड इफ द काउंट इज 16 बिट, यदि काउंट 16 बिट की है, यानी कि जिस नंबर को आप लोड कर रहे हो रजिस्टर में वो 16 बिट का है, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज अ रजिस्टर पेयर. यस, कौन कौन से पेयर यूज कर सकते हैं? बी, सी, डी, एच, एल, आपको पता है. ओके, उसके बाद क्या करते हैं? वी विल टेक द फर्स्ट एग्जांपल. दैट मींस सपोज द काउंट इज ऑफ 8 बिट, काउंट 8 बिट की है, तो एक रजिस्टर में आपने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया या लोड कर दिया. उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? वी विल डिक्रीमेंट द काउंट. हम क्या करेंगे? डिक्रीमेंट द काउंट फॉर डाउनवर्ड काउंटिंग एंड इंक्रीमेंट द काउंट फॉर अपवर्ड काउंटिंग. सीधी सी बात है, जब डाउनवर्ड काउंटिंग होती है तो क्या होती है? मैक्सिमम काउंट से हम उसको लोड कर देते हैं, फिर काउंट को क्या करते रहते हैं? डिक्रीज करते रहते हैं, डिक्रीमेंट करते रहते हैं. और जब अपवर्ड काउंटिंग होती है तो मिनिमम नंबर से उसको क्या कर देते हैं? इनिशियलाइज, फिर उसको प्लस करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं. बट जनरली व्हाट वी यूज, सामान्यतः कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? डिक्रीमेंट वाला. यस, ओके, यानी कि डाउनवर्ड काउंटिंग. ओके, सो डाउनवर्ड काउंटिंग में जैसा मैंने आपको बताया, रजिस्टर को आपने लोड कर दिया विथ ए काउंट, एक काउंट से आपने लोड कर दिया. देन यू विल डिक्रीज द काउंट एंड आफ्टर डिक्रीमेंट यू विल चेक वेदर द काउंट रीचेज 0 और नॉट. घटाने के बाद आप चेक कर रहे हो काउंट 0 हुआ कि नहीं हुआ. नहीं हुआ तो वापस आप जाते हो, फिर काउंट को घटाते हो. यस, फिर चेक करते हो, फिर घटाते हो, फिर चेक करते हो, फिर घटाते हो, फिर चेक करते हो. कब तक करते रहते हो ये? जब तक काउंट 0 ना आ जाए. दैट मीन्स ये क्या हो गया? What you have created a loop. काउंट घटाई, डिक्रीमेंट की, चेक किया 0 है या नहीं है. नहीं है तो वापस गए, फिर काउंट को माइनस किया, डिक्रीमेंट किया, फिर काउंट को चेक किया, फिर काउंट को डिक्रीमेंट किया, फिर काउंट को चेक किया. कब तक चलता रहेगा? जब तक काउंट 0 ना हो जाए, टिल द काउंट रीचेज 0. जब काउंट 0 हो जाती है देन लूप से आप बाहर आ जाते हो. यस, तो ये जो लूप चल रहा है, जितने समय ये लूप चला, ये क्या है? ये डिले है. क्योंकि जो पहली इंस्ट्रक्शन थी और दूसरी इंस्ट्रक्शन, उसके बीच में ये लूप आ गया. से वन इज दिस इंस्ट्रक्शन एंड वन इज दिस इंस्ट्रक्शन. यहां पर दो इंस्ट्रक्शन लूप की इंस्ट्रक्शन होगी. किसकी होगी? लूप की. इसको हम डिले लूप भी कहते हैं कई बार, डिले लूप. तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं होंगी तब तक क्या नहीं होगा? इस इंस्ट्रक्शन से इस इंस्ट्रक्शन के बीच में नहीं, मतलब इस इंस्ट्रक्शन से यहां नहीं पहुंचा जाएगा. यस और नो? ये एग्जीक्यूट होगा. इनमें क्या है? एक है डिक्रीमेंट और एक है जंप. यस,
एक है जंप इंस्ट्रक्शन, जब तक 0 ना हो जाए तो जंप इफ नॉट 0, और ये DCR डिक्रीमेंट करना है। जब तक नहीं होगा तो ये वापस यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर डिक्रीमेंट किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा, तो ये चलता रहेगा ऐसे। डिक्रीमेंट करके चेक करेंगे, 0 नहीं है तो वापस ऊपर जाके डिक्रीमेंट करेंगे। ये दिस लूप विल कंटिन्यू टिल द काउंट रीचेस, जब तक काउंट 0 नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। तो वो कुछ माइक्रो सेकंड, कुछ नैनो सेकंड या कुछ मिली सेकंड तक भी चल सकता है। तो उसका क्या असर पड़ेगा पूरे प्रोग्राम में? उसका असर ये पड़ेगा, हम कहते हैं ना कि दो सक्सेसिव इवेंट्स के बीच में गैप आ गया या डिले आ गया, तो ये एक इवेंट है, ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और ये इंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में ये क्या है, डिले। ये डिले लूप है, तो क्या क्रिएट हो गया, एक डिले क्रिएट हो गया। यस, सो डिलेज, टाइम डिलेज आर यूज्ड टू क्रिएट टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, उन दो इवेंट्स के बीच में अगर आपने गैप या टाइम डिले क्रिएट करना है तो इसका आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। सेम हैपेंस विद काउंटर्स। काउंटर्स में भी क्या करते हैं हम, काउंटर्स में जितना काउंट आपने करना है उतने काउंट से आप क्या करते हैं, कोई एक रजिस्टर ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर चाहे तो आप काउंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई करने की जरूरत नहीं। डिस्प्ले करने का मतलब आप दिखाना चाह रहे हो कि भाई काउंट इतनी हो गई, फिर काउंट इतनी हो गई, फिर काउंट इतनी हो गई, तो आप डिस्प्ले काउंट का यूज कर सकते हैं। यस, उसके बाद डिक्रीमेंट किया आपने काउंट को, यस, फिर चेक किया, नहीं किया तो वापस ऊपर गए, डिस्प्ले किया कि अभी काउंट कितनी है, उसके बाद डिक्रीमेंट किया, फिर उसको चेक किया। यस, सो दीज काउंटर्स एंड टाइम डिलेज आर एप्लीकेशंस, ये ऐसी एप्लीकेशंस है माइक्रो प्रोसेसर में दैट आर क्रिएटेड यूजिंग टू प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, वन इज लूपिंग, द अदर वन इज काउंटिंग। तो इसमें दोनों ही हो रहे हैं, लूप भी बन रहा है और काउंट भी आप करोगे कितनी बार हुआ। यस, ओके, सो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड काउंटिंग और डाउनवर्ड काउंटिंग क्या होती है। सो दीज टू एप्लीकेशंस आर मोर और लेस सिमिलर, हम ये कह सकते हैं कि लगभग एक जैसे से। उसके बाद वेयर डू वी यूज देम, इनका यूज कहां होता है? इनका यूज होता है इन दोनों एप्लीकेशंस का डिजिटल क्लॉक, कहां होता है, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक्स में यूज होता है। देन प्रोसेस कंट्रोल में होता है, कहां होता है, प्रोसेस कंट्रोल में। और कहां यूज होता है इनका, यू कैन से ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल। आप देखते हैं ना कि एक ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, सबका टाइम फिक्स है कि ग्रीन लाइट जलने के इतने सेकंड बाद ये होगा, येलो लाइट जलने के इतने सेकंड बाद रेड होगा, रेड के इतने होने के बाद येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, जो भी है। तो उसमें गैप आता है, इतने सेकंड बाद, इतने सेकंड बाद, जो बाद हम बोल रहे हैं दैट मींस डिले। ओके, सो ये वो एरियाज हैं जहां हम इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। यूसेज इनका, यूसेज कहां है इनका, यहां यूसेज है। ओके, सो दिस इज अबाउट काउंटर्स एंड टाइम डिलेज, राइट। अब सपोज आपने एक काउंटर क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, we will discuss this particular concept with a flow chart। हम flow chart का यूज करेंगे। So we are discussing counter, एक काउंटर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, इनिशियलाइज द काउंट, इनिशियलाइज, उसको हम लोड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लोड द काउंट। किसमें लोड करेंगे, यू कैन टेक एनी ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर्स, आप कोई रजिस्टर ले सकते हैं, उसमें उस काउंट को लोड कर देंगे, राइट। चूंकि काउंट किससे, उसका पहला अल्फाबेट क्या है, सी, तो हम कौन सा रजिस्टर लेते हैं, सी रजिस्टर लेते हैं। आप लिख सकते हैं इनिशियलाइज द काउंट और लोड द काउंट इन रजिस्टर सी। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, फ्लो चार्ट में आपको जरूरत नहीं लिखने की तो आप छोड़ दो, ये कर दिया आपने। देन व्हाट यू डू, आप डिस्प्ले कर सकते हो, डिस्प्ले द काउंट, कि काउंट कितनी है, डिस्प्ले द काउंट। उसके बाद आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट द काउंट, जैसा मैंने बताया था, डिक्रीमेंट द काउंट। यस, उसके बाद डिसीजन कंट्रोल ब्लॉक आएगा आपका। यस, इज काउंट इक्वल 0, अगर नो है, 0 नहीं है, तो वापस ऊपर जाओगे, क्या करोगे, काउंट को क्या करोगे, दोबारा से डिस्प्ले करोगे, फिर डिक्रीमेंट करोगे, ये करोगे। ये एक ऑप्शनल है, दिस इज ऑप्शनल,
ये हम नहीं भी यूज करना चाहें तो नहीं यूज करेंगे, डिस्प्ले करना कोई जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप डिस्प्ले नहीं करते हैं, सपोज ये आपने ऑप्शनल छोड़ दिया, अगर आप इसको डिस्प्ले नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप सीधे यहां जाएंगे, ये डिक्रीमेंट आपने किया, यस, चेक किया, जीरो नहीं है तो वापस ऊपर गए, फिर डिक्रीमेंट किया काउंट को, फिर चेक किया जीरो है या नहीं है, तो ये है नो। अगर यस होगा, अगर यस होगा तो फिर आप एग्जिट कर जाओगे, यहां पर एग्जिट लिख सकते हो या क्लोज, जो भी आपको लिखना है आप निकल गए सर। अगर काउंट जीरो हो गया तो आप लूप से बाहर निकल गए, एग्जिट द लूप, ऐसा लिख सकते हो आप, एग्जिट द लूप। सो जब काउंट जीरो हो जाएगा तो यस हो जाएगा तो आप लूप से बाहर निकल जाओगे। सो इट इज प्रीटी सिंपल, काउंट इनिशियलाइज करो, उसके बाद काउंट को डिक्रीमेंट करो, उसके बाद काउंट अगर जीरो हो जाए तो आप लूप से एग्जिट कर जाओ। यस, डिटेल में एक प्रोग्रामिंग फॉर्म में हम इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।